श्री गुरुदेव दत्त। आप आप सभी सभी को को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का कैवल्यनादम परिवार में स्वागत है। आज मेरे साथ है योगी कैवल्य। और मेरे साथ हैं डॉक्टर शिल्पा राणा। हमारा उद्देश्य केवल शास्त्रों की कथाएं सुनाना नहीं है, बल्कि उन सनातन शिक्षाओं को आज के जीवन से जोड़ना है। आज का विषय है श्री गुरु चरित्र, कलियुग का दिव्य कवच। आज सुविधाएं बढ़ी हैं लेकिन शांति कम है, जानकारी बढ़ी है लेकिन ज्ञान कम है, रिश्ते हैं लेकिन अपनापन कम होता जा रहा है। यही कलयुग की सबसे बड़ी चुनौती है, अस्थिर मन। ऐसे समय में प्रश्न उठता है, क्या गुरुचरित्र केवल चमत्कारों का ग्रंथ है या यह कलयुग में जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका है। जब भी गुरुचरित्र का नाम लिया जाता है तो अक्सर लोगों को सबसे पहला विचार यही आता है, 7 दिन गुरुचरित्र का पारायण करो और चमत्कार होने लगेंगे। किसी की बीमारी दूर हो जाती है, किसी को नौकरी मिल जाती है, किसी के जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो जाती है और किसी पर गुरु कृपा बरसने लगती है। लेकिन योगी जी, क्या गुरुचरित्र वास्तव में केवल चमत्कारों की कहानी है? शायद गुरु चरित्र के बारे में ये सबसे बड़ी भूल यही है। जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा हो और कहे समुद्र में तो केवल पानी ही है, तो क्या उसकी बात पूरी तरह से सही होगी? हाँ, पानी तो है, लेकिन उसी समुद्र की गहराइयों में अनमोल मोती भी हैं, रंग बिरंगे कोरल्स भी होते हैं, असंख्य छिपे हुए खजाने भी हैं और एक अद्भुत संसार भी है जो सतह पर दिखाई नहीं देता। गुरु चरित्र भी ठीक उसी समुद्र की तरह है। अधिकतर लोग उसके चमत्कारों को देखते हैं, लेकिन उन चमत्कारों के पीछे छिपे हुए गहरे आध्यात्मिक ज्ञान, जीवन के सिद्धांत और गुरु तत्व के रहस्य को समझने का प्रयास नहीं करते। वास्तव में गुरु चरित्र चमत्कारों की पुस्तक तो नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाले ज्ञान की पुस्तक है। चमत्कार तो मार्ग पर चलने से एक स्वाभाविक परिणाम है, उद्देश्य नहीं। यदि हम शास्त्रों को देखें तो प्रत्येक युग में भगवान ने मानवता को मार्गदर्शन देने के लिए अलग अलग माध्यम चुना है। सतयुग में ऋषियों को चुना है, त्रेता में श्री राम थे, द्वापर में श्री कृष्ण, तो फिर कलयुग में श्री गुरुचरित्र ही क्यों? क्या कलयुग वास्तव में इतना अलग है? निश्चित रूप से कलयुग केवल समय नहीं, मन की अवस्था है। जब जानकारी अधिक हो लेकिन ज्ञान कम, सुविधाएं बढ़ जाएं लेकिन शांति घट जाए और मन सत्य से अधिक भ्रम की तरफ आकर्षित हो। समझिए, कलयुग हमारे भीतर भी सक्रिय है। यही तो आज दिखाई भी देता है। लोग पहले से अधिक जुड़े हुए तो है, फिर भी अकेले हैं। बिल्कुल। जानकारी बहुत है लेकिन मन अशांत है। जी, शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ी कमी धन की नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य और सही दिशा की होती है। इसलिए इस युग में सबसे बड़ा सहारा है गुरु तत्व। गुरुचरित्र में ब्रह्मा जी भी स्वयं कलयुग को लेकर बड़े चिंतित दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी तो नहीं, बल्कि अज्ञान, अहंकार और भ्रम है। इसलिए उन्होंने भगवान से पूछा कि कलयुग में मानव का कल्याण कैसे होगा। और भगवान का उत्तर? भगवान ने कहा, जब मनुष्य दिशा खो देगा तब गुरु तत्व उसका मार्गदर्शन करेगा। इसलिए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। गुरु हमारे भीतर नया जीवन जगाते हैं, साधना की रक्षा करते हैं और अज्ञान का नाश करते हैं। एक और प्रसंग है जो बहुत अद्भुत लगता है मुझे। हम सब कलयुग को दोष तो देते हैं, लेकिन गुरुचरित्र में स्वयं कली भी ब्रह्मा जी से प्रश्न करता है, क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? हाँ, और यही प्रसंग हमें बहुत गहरा संदेश देता है। कली ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, यदि पृथ्वी पर गुरु भक्त होंगे, यदि लोग सत्य और श्रद्धा के मार्ग पर चलेंगे, तो उन पर मेरा प्रभाव कैसा होगा? तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, जो लोग गुरु की शरण में रहते हैं, जो माता पिता की सेवा करते हैं,
जो गुरु का स्मरण करते हैं उन पर तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। जिसके जीवन में गुरु का प्रकाश है वहाँ अंधकार शासन नहीं कर सकता। यह बात तो मॉडर्न साइकोलॉजी में भी मेल खाती है। परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उनका सामना किस चेतना के से करते हैं यही जीवन की दिशा हमारी तय करता है। बिल्कुल, गुरु परिस्थिति नहीं बदलते, पहले दृष्टि बदलते हैं, और जब दृष्टि बदलती है तो संसार भी बदलता हुआ दिखाई देता है। यह तो बहुत रोचक बात है, क्योंकि आजकल लोग स्पिरिचुअलिटी की और एनलाइटनमेंट पाने के लिए नहीं आते। वे आते हैं क्योंकि मेरा वैवाहिक जीवन बिखर रहा है, मैं चिंता और तनाव से घिरा हुआ हूँ, मेरी नौकरी चली गई है, मैं मानसिक रूप से पूरी तरह से थक चुका हूँ। योगी जी, क्या गुरु चरित्र की शुरुआत कुछ इसी तरह से नहीं होती? बिल्कुल होती है। गुरु चरित्र का पहला पात्र नामधारक एक संत के रूप में नहीं बल्कि एक दुखी और संघर्ष करते हुए इंसान के रूप में सामने आता है। वह निराश है, भ्रमित है, उसके मन में अनेक प्रश्न हैं, यहाँ तक कि वह गुरु से मानो शिकायत ही करता है। वो कहता है, मैंने जीवन भर आपका स्मरण किया, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? सच कहूँ तो ये तो हम सभी की कहानी लगती है। जब जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चलता है तब हम ईश्वर से कोई प्रश्न नहीं करते, लेकिन जब परिस्थितियां हमारी अपेक्षाओं के विपरीत हो जाती है तब सबसे पहले हम ईश्वर से यही पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बिल्कुल, और एक सच्चे गुरु कभी भी ईमानदारी से पूछे गए प्रश्नों से नाराज नहीं होते। गुरु का कार्य प्रश्नों को दबाना नहीं, अज्ञान को दूर करना होता है। नामधारक का प्रश्न सच्चा था, इसलिए गुरु ने उसे उत्तर दिया। एक बात ने मुझे बहुत गहराई से छू दिया था। गुरु ने नामधारक की समस्याओं का तुरंत समाधान नहीं किया। वे केवल उसके स्वप्न में आए, उसके सिर पर अपना करुणामय हाथ रखा और फिर अदृश्य हो गए। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि गुरु आपके जीवन की परिस्थितियां बदलने से पहले आपकी चेतना को बदलते हैं। एक छोटे से बच्चे की कल्पना कीजिए जो डर के मारे रो रहा है। क्या माँ सबसे पहले उसकी सारी समस्या हल करती है? नहीं, वह पहले उसे अपनी बाहों में भर लेती हैं। माँ का वह स्नेहिल आलिंगन ही बच्चे को भीतर से साहसी बना देता है। गुरु का आशीर्वाद भी ठीक ऐसा ही होता है। तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि कभी कभी गुरु कृपा तूफान से नहीं रोकती या तूफान को नहीं रोकती, बल्कि हमें उस तूफान से होकर निकलने की शक्ति प्रदान करती है। बहुत सुंदर कहा आपने। यही तो गुरु कृपा का वास्तविक स्वरूप है। आजकल लोग अक्सर कहते हैं, मुझे किसी गुरु की क्या आवश्यकता है, आजकल तो सब कुछ YouTube पर ही मिल जाता है। ज्ञान आज हर जगह उपलब्ध है, लेकिन आत्मिक परिवर्तन बहुत दुर्लभ है। गुरु चरित्र हमें सिखाता है, पुस्तकें हमें जानकारी देती हैं, लेकिन गुरु हमें सही दिशा दिखाते हैं। आपके हाथ में एक नक्शा है, गूगल मैप है। मैप उपयोगी है, लेकिन यदि आप किसी घने जंगल में रास्ता भटक जाएं, आपका सिग्नल चला जाए, तो क्या केवल मैप पर्याप्त होगा? नहीं, उस समय आपको ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो स्वयं उस मार्ग पर चल चुका हो और सुरक्षित वहाँ से निकल आया हो। वही आपका सही मार्गदर्शन कर सकता है। ये बात तो साइकोलॉजी में भी बिल्कुल सत्य है। 100 सेल्फ हेल्प बुक पुस्तकें पढ़ लेने से 100 सेल्फ हेल्प बुक की पुस्तकें पढ़ लेने मात्र से किसी भी व्यक्ति के मन के घाव या आघात जो है, ट्रॉमास, वो अपने आप नहीं भरते। कई बार ये देखा गया है कि सलाह से अधिक किसी संवेदनशील व्यक्ति की उपस्थिति ही उपचार बन जाती है। बिल्कुल, गुरु की सबसे बड़ी शिक्षा उनके शब्दों में नहीं होती, उनकी उपस्थिति मात्र ही काफ़ी होती है। क्योंकि गुरु केवल आपको ज्ञान नहीं देते हैं, वे अपने अस्तित्व से हमारे भीतर परिवर्तन जगा देते हैं। मेरा सबसे प्रिय जो पात्र है या कथा है वो है संदीपक की। जरा कल्पना कीजिए, आपके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं, भगवान विष्णु खड़े हैं और वो कह रहे हैं, बस मांगो क्या वर मांगते हो। तो अधिकांश लोग क्या मांगेंगे? धन, संपत्ति, स्वास्थ्य, सफलता। लेकिन संदीपक ने केवल एक ही वर मांगा, प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने गुरु की और भी अच्छी तरीके से सेवा कर सकूं। यही एक उत्तर हमें सब कुछ सिखाता है।
सच्ची भक्ति यह नहीं पूछती मुझे क्या मिलेगा, वह पूछती है मुझे क्या बनना है। यही तो अंतर है, एक कंज्यूमर में और एक साधक के बीच। बिल्कुल। योगी जी, एक बात और मुझे जो आकर्षित करती है या आश्चर्य में डालती है वो ये कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश स्वयं माता अनसुईया की परीक्षा लेने आए। ऐसा क्यों हुआ? क्या देवताओं को भी किसी मनुष्य की परीक्षा लेने की आवश्यकता थी? देखिए, ये एक कथा नहीं है, यह कलयुग के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। ब्रह्मा क्या है? सृजन शक्ति। विष्णु क्या है? संतुलन। महेश क्या है? परिवर्तन। जब किसी मनुष्य के भीतर पूर्ण पवित्रता आती है तो क्या होता है? आज हम मानते हैं कि शक्ति धन से आती है, पद से आती है, प्रभाव और प्रतिष्ठा से आती है, लेकिन गुरु चरित्र में सिखाता है कि वास्तविक शक्ति जो है वो है नियत की पवित्रता। माता अनसुईया ने देवताओं का किस प्रकार से, उन्होंने जब वो आए थे उनके पास, किस प्रकार से उन्हें माता अनसुईया ने देवताओं को पराजित नहीं किया। उन्होंने अपनी निष्कपटता, निर्मलता और पवित्रता से उनकी परीक्षा को ही समाप्त कर दिया। तो सृजन, पालन और परिवर्तन तीनों शक्तियाँ उनके सामने नतमस्तक हो जाती हैं। अर्थात कलयुग में शक्ति धन से नहीं पवित्रता से आती है। बिल्कुल, यही गुरु चरित्र का संदेश है। बहुत सुंदर। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हमारी प्रतिक्रिया नहीं बल्कि हमारी सजग प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स होता है। जी। आवेग में प्रतिक्रिया देना सामान्य बात है, लेकिन सजग होकर उत्तर देना आध्यात्मिक परिपक्वता है, जिसे हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी कहते हैं। योगी जी, गुरुचरित्र पढ़ते समय मैंने एक बात विशेष रूप से महसूस की। इसमें अनेक चमत्कारों का वर्णन मिलता है, जैसे एक निर्धन ब्राह्मण अचानक समृद्ध हो जाता है, एक बांझ भैंस दूध देने लग जाती है, एक निसंतान स्त्री को संतान प्राप्त हो जाता है, मृत बालक जीवित हो जाता है, कुष्ठ रोग के रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। अब आज के इस आधुनिक व्यक्ति को यही सवाल आता है कि क्या ये घटनाएं सच में घटित हुई थी? उन्हें हम कैसे उत्तर दें? ये वास्तव में बहुत सुंदर प्रश्न है। जब भी हम किसी भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन करें तो सबसे पहले ये पूछना चाहिए, ग्रंथकार हमें क्या सिखाना चाहते हैं। केवल ये नहीं, उस समय वास्तव में क्या हुआ था। मान लीजिए कोई डॉक्टर आपको दवा देता है, तो क्या हम पूरा समय इस बात पर चर्चा करेंगे कि गोली का रंग कैसा है, या ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये हमें स्वस्थ करती है। दवा का चमत्कार उसके रंग में नहीं बल्कि उसके उपचार में है। उसी प्रकार गुरु ने कभी भी लोगों को प्रभावित करने के लिए चमत्कार नहीं किए। उन्होंने चमत्कार इसलिए किए ताकि लोगों के भीतर श्रद्धा जागृत हो, क्योंकि श्रद्धा के बिना ज्ञान केवल जानकारी बनकर, मेयर इन्फॉर्मेशन बनकर रह जाता है, लेकिन श्रद्धा के साथ वही ज्ञान जीवन परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन का माध्यम बन जाता है। तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि वास्तविक चमत्कार बाहर नहीं हुआ, चमत्कार तो भक्त के भीतर ही घटित हुआ है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि कोई असंभव घटना घट जाए। सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब भय जो है आपका वो साहस में बदल जाए, जब लोभ संतोष में बदल जाए, जब क्रोध करुणा में परिवर्तित हो जाए और जब अहंकार पूर्ण समर्पण में विलीन हो जाए। बाकी सभी चमत्कार उसके सामने छोटे हैं। योगी जी, एक निर्धन ब्राह्मण श्री गुरु के पास आता है सहायता मांगने के लिए। स्वाभाविक रूप से हमें लगता है कि गुरु से धन देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि गुरु पहले मन को समृद्ध करते हैं, फिर जीवन को। गुरु चरित्र सिखाता है कि गरीबी केवल धन की नहीं होती, बल्कि श्रद्धा, संतोष, कृतज्ञता और साहस की भी होती है। जब ये गुण आते हैं तो जीवन स्वयं समृद्ध होने लगता है। यानी बाहरी समृद्धि का आधार हमारी आंतरिक अवस्था है। बिल्कुल। गुरु परिस्थितियां नहीं, पहले व्यक्ति को बदलते हैं। जब मन बदलता है तो जीवन भी बदलेगा ही। सही। योगी जी, गुरु चरित्र की एक अत्यंत भावुक कथा भी है, जहाँ श्री गुरु एक मृत बालक को पुनः जीवन दे देते हैं। हमें इस घटना को किस दृष्टि से समझना चाहिए? चाहे वो
आप इसे वास्तविक घटना माने या प्रतीक के रूप में, इसका संदेश एक ही है। हम सबके भीतर कुछ ना कुछ मर सा जाता है। आशा, आत्मविश्वास, श्रद्धा या सपने। गुरु उसी खोई हुई चेतना को पुनः जागृत करते हैं। केवल जीवन नहीं देते, जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। अर्थात यह केवल शरीर के पुनर्जीवन की कथा नहीं, बल्कि हृदय और चेतना के जागरण की कथा भी है। बिल्कुल, गुरु का सबसे बड़ा चमत्कार शरीर को नहीं, मन और आत्मा को पुनर्जीवित करना है। गुरुचरित्र में एक विद्वान कवि की कथा भी आती है। वह अत्यंत ज्ञानी था, फिर भी श्री गुरु को पहचान नहीं सका। उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा दोष बन गया था, लेकिन अंत में वही गुरु का भक्त भी बन गया। इस कथा का क्या संदेश हुआ है? ये कथा सिखाती है कि ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण विनम्रता है। कितने हम्बल हैं आप। जानकारी हमारी बुद्धि को तो भर सकती है, लेकिन गुरु हमारी प्रज्ञा को जगाते हैं, विजडम को जगाते हैं। उस कवि के पास ज्ञान था, पर जब विनम्रता आई तो उसका ज्ञान अनुभव में बदल गया। यही बात एजुकेशन में भी सत्य है। जब तक स्टूडेंट का मन सीखने के लिए खुला ना हो, तब तक सच्चा ज्ञान भीतर उतर ही नहीं सकता। बिल्कुल, भरा हुआ पात्र नया जल नहीं ले सकता। जो विनम्र होकर खाली होता है, वही ज्ञान से पूर्ण हो सकता है। एक चमत्कार ने वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित कर दिया था। कहा जाता है कि श्री गुरु एक ही समय पर 8 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। योगी जी, ऐसी घटना को हमें किस दृष्टि से समझना चाहिए? यदि हम इसे केवल आँखों से देखने का प्रयास करेंगे तो यह असंभव प्रतीत होगा, लेकिन हृदय से आप देखोगे तो इसका अर्थ स्पष्ट होने लगेगा। सोचिए, एक माँ के 4 बच्चे होने पर भी उसका प्रेम किसी एक बच्चे के लिए कम नहीं होता। उसका स्नेह और उसकी उपस्थिति प्रत्येक बच्चे तक पहुँचती है। गुरु चरित्र हमें यह सिखाता है कि दिव्य चेतना स्थान और समय की सीमाओं में नहीं बंधी होती। आज भी करोड़ों लोग एक ही समय पर ईश्वर को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव होता है कि उसकी प्रार्थना जो है वो सुनी गई है। गुरु का शरीर एक स्थान पर हो सकता है, लेकिन गुरु चेतना सबकी होती है। ये ओमनी प्रेजेंस को समझने का कितना सुंदर तरीका है। केवल शारीरिक उपस्थिति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उपस्थिति। यही तो सर्वव्यापकता है। प्रेम कभी भौगोलिक सीमाओं पर बंधता नहीं। एक बात ने मुझे और भी आश्चर्यचकित किया था कि इतने सारे चमत्कारों के बाद भी गुरुचरित्र का अंत अत्यंत शांत और गहन है। श्री गुरु अपना स्थूल शरीर त्याग देते हैं, शिष्य विलाप करते हैं, फिर भी ऐसा लगता ही नहीं कि कहानी समाप्त हो गई। ऐसा कैसे? क्योंकि सच्चे गुरु कभी जाते नहीं हैं, केवल उनका शरीर हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। उनका मार्गदर्शन, उनकी कृपा, उनकी उपस्थिति सदैव बनी रहती है। गुरु चरित्र का समापन जब हुआ, तब नदी में बहते हुए पुष्पों को प्रतीक माना गया, जो ये दर्शाता है कि गुरु कृपा का प्रवाह कभी रुकता नहीं है। एक सच्चा गुरु हमें अपने शरीर पर निर्भर बनाना नहीं चाहता, वह हमारे भीतर बैठे अंतर गुरु को जागृत करता है। यही गुरु चरित्र का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है। तो इस पूरी यात्रा की शुरुआत एक ऐसे साधक से होती है जो गुरु को बाहर खोज रहा है, और अंत इस अनुभूति पर होता है कि गुरु चेतना तो सदैव मेरे भीतर ही विद्यमान थी। बिल्कुल, इसलिए गुरु चरित्र केवल एक महापुरुष की जीवनी नहीं है, ये मानव चेतना के जागरण की जीवनी है। योगी जी, आज हमने इस पूरे गुरु चरित्र की यात्रा की है। यदि आपको इसे केवल एक वाक्य में समेटना हो, तो आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा, गुरु चरित्र हमें चमत्कारों पर विश्वास करना नहीं सिखाता, वह हमें स्वयं एक चमत्कार बनना सिखाता है। जब अज्ञान ज्ञान में बदल जाए, स्वार्थ सेवा में बदल जाए, भय श्रद्धा में परिवर्तित हो जाए, अशांति गहन शांति में बदल जाए, तभी गुरु का वास्तविक चमत्कार घटित होता है। बहुत सुंदर। और शायद यही कारण है कि यह ग्रंथ सदियों से, जो 15वीं सदी में लिखा गया था, तब से आज तक जीवंत है। इसीलिए नहीं कि हर पाठक को एक जैसा चमत्कार दिखाई देता है, बल्कि इसलिए कि हर सच्चे साधक के भीतर एक जैसा परिवर्तन जन्म लेता है। जी,
गुरु चरित्र का केवल जिज्ञासा से मत पढ़िए, आप उसे खुले हृदय से पढ़िए। ये मत पूछिए क्या गुरु मेरा जीवन बदल देंगे, बल्कि स्वयं से पूछिए क्या मैं इतना तैयार हूँ कि गुरु मुझे बदल सकें। क्योंकि जब हम बदलते हैं तो हमारे संबंध बदल देंगे, हमारा परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा और अंततः हमारा भाग्य भी बदल जाता है। तो यदि मैं आज कोई आपसे पूछे मुझे गुरु चरित्र क्यों पढ़ना चाहिए, तो आपका उत्तर क्या होगा? मैं कहूँगा गुरु चरित्र को में चमत्कार मत खोजिए, इसलिए मत पढ़िए, स्वयं की खोज के लिए पढ़िए। क्योंकि गुरु चरित्र का प्रत्येक पात्र हमारे ही भीतर का एक पक्ष है। कभी हम नाम धारक होते हैं, कभी संदीपक, कभी माता अनसुईया, और कई बार हम बाहर गुरु को खोजते हैं, जबकि गुरु हमारे भीतर धैर्यपूर्वक जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। क्या ही अद्भुत विचार है। मित्रों, यदि आज की चर्चा ने आपको सोचने पे मजबूर किया है, तो अगले एपिसोड से हम गुरु चरित्र का हर एक अध्याय जो जीवन बदलने की क्षमता रखता है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरु चरित्र की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो गुरु को बाहर खोज रहा है, और उसका समापन इस सत्य के साथ होता है कि गुरु की कृपा तो प्रारंभ से ही उसके जीवन का मार्गदर्शन कर रही थी। ईश्वर करे हम सभी को जीवन के उसी दिव्य प्रकाश, उसी गुरु कृपा और उसी आंतरिक मार्गदर्शन का अनुभव कर सके। अगली मुलाकात तक खोजते रहिए, सेवा करते रहिए, आत्मिक रूप से बढ़ते रहिए, और हमेशा याद रखिए सबसे महान तीर्थ यात्रा एक पवित्र स्थान से दूसरे पवित्र स्थान की नहीं, बल्कि चंचल मन से जागृत हृदय तक की यात्रा है। हमारे साथ जुड़िए। आइए गुरु चरित्र की सनातन और कालजयी शिक्षाओं को, इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे भी एक साथ मिलकर जारी रखें। जय श्री गुरुदेव दत्त।